नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की। हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन पिछले कई दिनों से, हालांकि वो जब से अपॉइंट हुए हैं तब से उनके पास, जब से वो मदुरई बेंच में हैं और मदुरई बेंच में जिस प्रकार से उनके पास केस लगते हैं, मदुरई वो इलाका है, वो एरिया है जहां पर मंदिरों की बड़ी श्रृंखला है। यानी कि उनके जुरिडिक्शन में जो एरिया लगता है उसमें बहुत बड़े मंदिरों की श्रृंखला है। और हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु में जो सरकार बैठी हुई है वो कैसे मंदिरों को खत्म करने का, अपभ्रंशित करने का या उनको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि सरकार जो बैठी हुई है, ऐसा उनके बेटे के जो स्टेटमेंट आए, स्टालिन के बेटे का जो स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट में ये बात कही गई कि भाई एड्स है, हिंदुइज्म क्या-क्या है, हिंदुइज्म को बहुत बुरा-भला कहा गया। और हम सब जानते हैं कि सारे देश में छोड़ दीजिए, सारे संसार में रिलीजन जब चलता है, संप्रदाय जब चलता है तो वो सत्ता के साथ चलता है। सत्ता अगर चाहे तो संप्रदाय बदलवा दे और सत्ता अगर चाहे तो संप्रदाय को ठीक कर ले। सब सत्ता चाहे तो संप्रदाय के अंदर जो सांप्रदायिकता है उसको खत्म कर दे और सत्ता चाहे तो वो उसको सहिष्णु बना दे। सारे संसार में इस्लाम सत्ता के साथ ही आया, आक्रांता आया, आक्रांता के हाथ में तलवार थी, तलवार के दम पर उसने कब्जा किया, कब्जे के बाद उसने शासन तंत्र बनाया। तो कुछ को तलवार के दम पर सलवार चेंज करवाई और कुछ को प्रशासन में शामिल करके, कुछ लोलुप थे जो उधर चले गए और कुछ को जो अपने संप्रदाय में थे उनको चुप करवा दिया। यानी कि जो पूजा पाठ भक्ति में थे उनको चुप करवाया और बाकी इस्लाम बढ़ाने के लिए झूठा ही सही, लेकिन कोई न कोई अगर उसका प्रचार करता है तो वो सत्ता के नज़दीक जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि संसार में इस्लाम सत्ता के दम पर बढ़ा है। ऐसा ही ईसाईयत में भी कहा जा सकता है कि संसार में जब ईसाइयों ने, यानी कि यूरोपियंस ने पूरे विश्व पर कब्जा किया तो जिन-जिन देशों में यूरोपियंस गए, उन देशों में उसने एक चर्च बनवाए, उसने मिशनरीज़ को एंट्री करवाई। वो फॉर्म अलग-अलग हो सकता है, कभी लीज़ किया हो, कभी स्वतंत्र ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया हो, तो कभी इंक्लूसिव ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया हो। कभी उन्होंने अपनी ही फैक्ट्रियाँ लगाई, उसमें चर्च बनाया, चर्च में जो सलाम करके जाएगा वो उसको वो क्रिप्टो क्रिश्चियन मानते थे और ऐसा उनका अनुमान था कि जो पूजा पाठ करता है वो उसको वहाँ से डिटैच करना। तो स्टेप बाय स्टेप मुसलमान तलवार के दम पर करता था, तो ईसाई स्टेप बाय स्टेप करता था, उसको 100-50 साल लगते थे। उसको उसका इलस्ट्रेशन ये है कि जब 1864 में सारा काम फाइनल हो चुका था, 1774 में, सॉरी 1764 में, 1764 में, 1757 में जब युद्ध होकर अंग्रेजों की सत्ता दिल्ली की बादशाहत पर हो चुकी थी, तो उसके बावजूद 1764 से लेकर या 1757 से लेकर 1857 तक उन्होंने भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों नहीं घोषित की। 100 वर्ष का लगभग स्पान लिया, 100 वर्षों में उन्होंने कन्वर्जन करवाए, 100 वर्षों में उन्होंने अपने लोग तैयार किए। इन 100 वर्षों में उन्होंने भारतीय एजुकेशन पद्धति बदली, उन्होंने राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन जैसे लोग तैयार किए जो उनकी एजुकेशन को बढ़ावा दे और भारत की जो धार्मिक एजुकेशन है, भारत की जो शैक्षणिक जो सद्भावपूर्वक एजुकेशन है या फिर सदाचार की जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन को किसी तरह से वो समाप्त कर दें। स्टेप बाय स्टेप उनको 100-100 साल लगते हैं, 200-200 साल लगते हैं चीज़ों को बदलने में, लेकिन वो एक पॉलिसी बनाते हैं। हालाँकि जिनके मन में भारत के प्रति दुर्भावना रही हो, वो संसार में कभी पनप नहीं पाया। हम यवनों की बात करें तो वो खत्म हो गए, हम अंग्रेज़ों की बात करें तो आज की स्थिति ये है कि यूनाइटेड किंगडम अपने आप में जूझ रहा है, लंदन लगभग खत्म हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम अगले 10 से 15 साल में खत्म हो जाएगा और वो उन आक्रांताओं के कब्जे में आ जाएगा जिनको सारे संसार में इस्लाम कायम करना है, जिसको सारे संसार में आतंक फैलाना है, जिसको पृथ्वी को नष्ट करना है, क्योंकि उसका बनना अपने से करना कुछ नहीं, अपने से सिर्फ और सिर्फ दंगा करना है, अपने से सिर्फ आक्रांतापन दिखाना है, बाकी तो सब अल्लाह करेगा। ऐसे ही करके सारे डेज़र्ट खत्म हो गए, सारे ग्रह खत्म हो गए जिन पे इंसानों का आवास हुआ करता था, वो सब खत्म हो गए। पृथ्वी पर भी इस तरह का जो प्रकरण चल रहा है, इससे पृथ्वी को खत्म करने का भी रास्ता साफ दिख रहा है। अगर इस्लाम संसार में कायम होता है या फिर मैं कहूँ कि आक्रांता वर्ग संसार पर शासन करना शुरू करता है, तो चूँकि वो हर चीज़ को उपभोग का साधन मानता है, वो हर चीज़ को आक्रांतापन से निपटना चाहता है, वो इंसानों को खत्म करता है, वो जानवरों को खत्म करता है, वो पेड़-पौधे, फल-फूल को खत्म करता है। संसार में कुछ रह नहीं जाता। आप देखिए अरावली का विषय चल रहा है, लेकिन आक्रांताओं के कब्जे में अगर ये क्षेत्र होता या हिंदुस्तान पर होता, तो क्या अरावली के लिए जो आज सेव अरावली चल रहा है, वो वैसा चलाया जा सकता था? डेज़र्ट पूरा डेज़र्ट हो गया और पूरे क्षेत्र में जहाँ-जहाँ वो बैठे, उन्होंने संसार को खत्म कर दिया। ये बात जग ज़ाहिर है।
तो ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन जिन्होंने ये सब शुरू किया, उनकी अदालत में चूँकि चूँकि वहाँ की सरकार सब खत्म करना चाहती है, इसलिए उनकी अदालत में मोस्टली केस मैं सब हम सब जानते हैं कि रोस्टर तय करना चीफ जस्टिस का काम होता है और चीफ जस्टिस को लगता है कि कौन-सा व्यक्ति, कौन-सा जज किस मामले में स्पेशलिस्ट है, उस जज को ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए ज़्यादातर फाइलें ऑनरेबल जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के अदालत में पड़ती हैं। हमने वो भगवान मुरुगन का मामला देखा, स्वामीनाथन भगवान का मामला वो और मामले देखे हमने तमिलनाडु के बहुत सारे मामले देखे जो उनकी अदालत में आए और उस उनको न्याय मिला। हालाँकि ऐसा नहीं है कि केवल उनकी ही अदालत में आते हों, बाकी अदालतों में भी जो मद्रास हाई कोर्ट की अदालतों में गए हैं, मंदिरों के मामले सब में रिलीफ मिली है हिंदू समाज को। इस बात के लिए मद्रास हाई कोर्ट को साधुवाद कहना चाहिए कि उन्होंने ईमानदारी से उस पर काम किया है, सरकार भले ही कुछ भी कर रही हो। हालाँकि सरकार इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है तो हाई कोर्ट को जूझना पड़ता है। ऑनरेबल जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की अदालत में ही 2 मामले जिसमें एक अवैध चर्च बन रहा था और एक ये भगवान मुरुगन के मंदिर का मामला था। दोनों में कंटेम्प्ट उन्होंने इश्यू किया है और कंटेम्प्ट के बाद चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। चीफ सेक्रेटरी ऐसा कहते हैं कि पसीने पोंछते नज़र आए। उनको समझ नहीं आया कि आखिर उनके सवालों का जवाब क्या दें। ये भी संभव है कि वो सीधा एक्शन ले सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट सीधा एक्शन ले सकता है। आज इसी प्रकार का एक और मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट आया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जो मामला आया, उसमें अब की हिंदू एक संप्रदाय का विषय है। हिंदू संप्रदाय से मतलब है कि एक हिंदू मंदिर का विषय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि धर्म और संप्रदाय में फ़र्क है क्या? एफसीआरए के कानूनों के तहत जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी, उन्होंने एफसीआरए के कानूनों में संशोधन कर दिया। 2-3 संशोधन किए उन्होंने। पहला संशोधन ये किया कि दिल्ली के किसी न किसी आपको दिल्ली की ही बैंक है, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड बैंक की, उसमें ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एफसीआरए का, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी विश्व से पैसा नहीं ले सकता। धार्मिक गतिविधियों के लिए तो पैसा नहीं लिया जा सकता है। अब वो धार्मिक को इंग्लिश में उन्होंने रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए कहा होगा कि भई रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए नहीं लिया जा सकता। अब सवाल हमारे देश का ये है कि हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी वर्ग बैठा है, जो कानून बनाने वाले, जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है कि वो भी धर्म और संप्रदाय में बहुत फ़र्क नहीं जानते। हिंदुओं के किसी भी एक्टिविटी को वो सांप्रदायिक या धार्मिक कहते हैं। अब वो हिंदुओं की एक्टिविटी को मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात कहती है तो उनको सांप्रदायिक शक्तियाँ लोग कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो संप्रदाय विशेष अब वो संप्रदाय को धर्म से जोड़ते हैं। धर्म एक गतिविधि है, धर्म एक प्रोसेस है, धर्म एक धारणा है और धर्म के अवधारणा है। अब धर्म एक प्रोसेस है, अब लिविंग बीइंग है या फिर ये कहा जाए कि वो जीवन शैली की पद्धति है। अब जीवन शैली की पद्धति में योगा भी आता है, आसन भी आता है, कुछ मोरल थॉट्स भी आते हैं, कुछ मोरल थिंकिंग आती है। आचार, व्यवहार, सदाचार कैसा होना चाहिए, विश्व को समझने की दृष्टि क्या होनी चाहिए, सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रहों को समझने की शक्ति क्या होनी चाहिए, की दृष्टि क्या होनी चाहिए, समाज को समझने की दृष्टि क्या होनी चाहिए, महिला, पुरुष, भाई-बहन, परिवार को समझने की दृष्टि क्या होनी चाहिए। यही भारत की पहले शिक्षा हुआ करती थी 1836 तक जहाँ तक मैं समझता हूँ 1836 तक जब तक कि भारत में कमीशन नहीं आया था एजुकेशन को लेकर ईसाई सरकार का, तब तक भारत में जो एजुकेशन चलती थी वो संसार को समझने की एजुकेशन चलती थी। आत्मा की यात्रा क्या, परमात्मा की यात्रा क्या, आत्मा के जन्म लेने का उद्देश्य क्या, वो शरीर क्यों धारण करता है, माँ पिता भी पहले से तय हैं और संसार में जो होना है वो भी पहले से तय है। जो हम अब कर रहे हैं उसका परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन इस जन्म में जो मेरे साथ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ वो नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है वो पहले से तय है। यानी कि गाड़ी अगर मद्रास से दिल्ली आनी है तो मद्रास से दिल्ली आना तय है। अब उस गाड़ी के अंदर जो गतिविधि होगी वो दिल्ली आने के बाद उसका परिणाम मिलेगा। यानी कि एक लाइफ जो आपकी गाड़ी चल रही है वो तय है कि वो अपना ये 60 साल, 70 साल, 75 साल का एक स्पान पूरा करेगी और उसके साथ कौन से स्टेशनों पर रुकेगी, कैसे चलेगी, ये पहले से शेड्यूल तय है। अब अंदर बैठे यात्री जो उस पर सफर कर रहे हैं वो अब तय करेंगे कि दिल्ली में जाकर उनकी गिरफ्तारी होनी है या फिर उनको फिर से वापस आना है। यानी कि इस जन्म में जो काम किए जा रहे हैं उसका परिणाम, उसकी चार्जशीट अगले जन्म के लिए बनेगी। लेकिन इस जन्म में जो हो रहा है मेरे साथ वो पक्का है कि वो गाड़ी तय है, वो गंतव्य तक पहुंचेगी और वही वो होगा जो कुछ पहले से तय है।
और जो हमने किया है वो अगले जन्म में अब हमको परिणाम स्वरूप निकले। जब मैं उस गाड़ी से उतरकर दिल्ली में उतरूंगा तो दिल्ली में उतरने के बाद मेरी गिरफ्तारी होनी है या उसका क्या परिणाम होना है और कहां मुझे जाना है ये बाद में तय होगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर की गतिविधि के आधार पर ये सब कुछ होना है। ये भारत की जीवन शैली है। इस बात को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक विषय विषय आया, और विषय विषय मतलब कोई सामान्य विषय नहीं है, वो सोचने समझने का विषय है, गहराई से जानने का विषय है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो जिसका नाम वो भगवत गीता को पढ़ते हैं, कोई योगा करवाते हैं, भगवत गीता के चैंटिंग करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन अब अगर ये कहे या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो है भगवत गीता को संसार में पढ़ाना, उसके लिए उन्होंने 2021 में एक ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट बनाने से पहले उनको फंडिंग, ट्रस्ट के जो बाकी ट्रस्टी थे जिन्होंने भारत में अपनी गतिविधि, वो अमेरिकन नागरिक हैं, लेकिन भारत में ट्रस्ट बनाकर वो गए और ट्रस्टियों ने कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया। जब पैसा ट्रांसफर हो गया तो मालूम पड़ा कि एफसीआरए के कानूनों के खिलाफ है। अब जब और पैसा चाहिए तो भारत में नियम ये है कि आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एफसीआरए का अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपको पुराना वाला हिसाब अपना बताना पड़ता है कि भाई मैंने ये ट्रस्ट तब बनी, पैसा कहाँ से आया, और आपको अपनी वो जो अकाउंट शीट है वो लगानी पड़ती है। अर्श विद्या परंपरा ट्रस्ट, अर्श विद्या परंपरा ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के नाम से ही पता लगता है कि विद्या परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इससे पता लगता है कि ये जो भारत की मूल शिक्षा है उस शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब भारत की मूल शिक्षा का अगर सबसे संक्षिप्त रूप और जो सबसे कम ज्ञान रखता हो उसके लिए भगवत गीता है, जो सबसे कम ज्ञान रखता हो, क्योंकि भगवत गीता के विषय में यह कहा जाता है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। अर्जुन से पहले भी गीताएं आ चुकी थी, जिसमें एक गीता को हम अष्टावक्र और जनक की गीता कहते हैं, लेकिन वो बड़ी छोटी है। छोटी इसलिए क्योंकि जनक जो है वो बुद्धिजीवी हैं, जनक महर्षि हैं, इसलिए अष्टावक्र की बातें उनको 4 लाइनों में ही समझ में आ गई। लेकिन अर्जुन तो एक क्षत्रिय है, युद्ध की भाषा जानता है, वो सिर्फ संसारिक भाषा जानता है, इसलिए अर्जुन जब भगवान से प्रश्न करता है तो भगवान उत्तर देते हैं, उन उत्तरों से वो प्रश्न करता है। उत्तरों में से प्रश्न खोजकर प्रश्नों के जवाब पाना ही गीता है, मतलब भगवत गीता की जब हम बात करते हैं। तो अर्जुन चूंकि बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है, इसलिए वो लंबे समय तक सवाल करता है और अंततो गत्वा भगवान को अपना विशाल रूप दिखाना पड़ता है, भगवत रूप दिखाना पड़ता है, तब कहीं अर्जुन जाकर मानता है, अन्यथा अर्जुन मानने को तैयार नहीं। भारत में भी इस समय की जो जनता संसार की है वो भी मानने को तैयार नहीं है जब तक भगवान अपना रूप न दिखा लें, जब तक उसके साथ अपने साथ आप बीती नहीं हो जाती। तो अगर आज की तारीख में सबसे कम किसी को पढ़ाना है कि आत्मा की यात्रा क्या है, कर्म क्या है, इसके साथ मोह क्या है, मोह भंग क्या है, और हमारी निष्ठा क्या होनी चाहिए, हम अगर कहें कि भाई हमारी विद्या क्या होनी चाहिए, हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए, तो हमारा बल कैसे इस्तेमाल होना चाहिए और संसार को कैसे समझना चाहिए, इसमें सबसे छोटा अगर साधन किसी को ढूंढना है तो उसको भगवत गीता पढ़नी पड़ती है। भगवत गीता पढ़ाने का उद्देश्य ये विद्या परंपरा ट्रस्ट का है। अर्ष विद्या परंपरा ट्रस्ट नाम से ही पता लगता है कि ये भगवत गीता पढ़ाते हैं, योग की साधना करते हैं, जीवन जीने की शैली बताते हैं। अब इस ट्रस्ट ने एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन मांगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उस रजिस्ट्रेशन को 8 सितंबर 2025 को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करते हुए ये कह दिया, या 8 सितंबर या उससे पहले रिजेक्ट करते हुए ये आदेश दिया कि भाई तुमने पहले जो फंड लिया है अमेरिकन आपने ट्रस्टियों से, रजिस्ट्रेशन के बगैर चूंकि तुम फंड लेने लगे थे, इसलिए तुम एलिजिबल नहीं हो कि एफसीआरए के कानून के तहत रजिस्टर किए जा सको। हालांकि कोर्ट के सामने जब दलील गई तो उन्होंने कहा कि जब ये बात पता लगी ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट ने पैसा वापस किया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर किया, कुल मिलाकर ट्रस्ट ने अपने आप को क्लीन कर लिया। इसके बावजूद एफसीआरए के कानून के तहत उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तब जाकर वो जब रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया तो वो हाई कोर्ट आए तो ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में आ गया। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि बात ठीक है कि एफसीआरए के रेगुलेशन के अनुसार ये जो धार्मिक गतिविधि है, हालांकि मैं मानता हूं कि उनकी परिभाषा भी धर्म वर्षी संप्रदाय, वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन परिभाषित शायद करने में कुछ चूक हो सकती है। उनको शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था, जब तक मैं समझता हूं, रिलीजियस एक्टिविटीज वर्सेस मोरल एक्टिविटीज।
या अब धर्म वर्सेस ये कहा जाता है, तो मैं कहूँ कि रिलीजन मोरल एक्टिविटीज़ मतलब धर्म, धर्म मतलब संसार को चलाने का साधन, संसार को समझने की विधा और संसार के साथ अंडरस्टैंडिंग करने की विधा। क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ़ इतना है कि संसार को समझ लो, बाकी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो होना है वो तय है और जो हो गया है, जिसको लोग अनहोनी कोई चीज़ होती नहीं। जो हो रहा है वो पहले से तय है और अनहोनी नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, अनहोनी नाम का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। क्योंकि वो पहले से जो तय है तो अनहोनी कैसे है? वो अलग बात है कि आपको लगता है कि आपके मन के अनुसार उसको ऐसे चलना चाहिए, नहीं चल पाता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन होना तय है। तो यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने एफसीआरए कानून के तहत इस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दे दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि भई ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को ज़रा व्यापक रूप से देखना चाहिए। ये एफसीआरए में जो धर्म की परिभाषा है, धार्मिक संगठन की परिभाषा है या धार्मिक एक्टिविटी की परिभाषा है, इसको संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए। दार्शनिक और नैतिक शिक्षा जहां पर दी जाती हो वो धार्मिक गतिविधि यानी कि रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटी तो केवल वो है जो एक पार्टिकुलर देवता को या एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को या सिस्टम को मानने वाला हो। धर्म संप्रदाय की जब बात करते हैं तो जब कुरान से कोई शासन चलेगा कि भाई अल्लाह की इबादत करो बाकी की नहीं करो, ये जो इबादत का पोर्शन है ये संप्रदाय है। इस ईसाइयत में भी इबादत का पोर्शन संप्रदाय है। इसलिए ईसाइयों ने भी ओल्ड टेस्टामेंट में जिसमें सब कुछ था उससे निकालकर न्यू टेस्टामेंट रखा और न्यू टेस्टामेंट के अलावा उन्होंने बाकी चीजें पार्लियामेंट को दे दी। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं हो पाया कि कुरान कोई दूसरी बनी हो और उसमें से पुरानी और नई यानी कि इबादत का तरीका अलग कर दिया गया हो और प्रशासन को अलग कर दिया गया हो। इसलिए कुरान के फॉलोवर इस समय विश्व में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि उनको यही नहीं मालूम है कि संविधान माने कि कुरान माने। अब वो कहता है संविधान से चलेंगे लेकिन कुरान को सेंट्रल में रखता है। कुरान में जो संवैधानिक विषय है उस विषय को आज के संविधान से वो मानना नहीं चाहता और वो 1500 साल से एक ही रगड़े पर रगड़ रहा है। लेकिन ईसाइयों ने, चूंकि ईसाई थोड़े लिबरल हो गए, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट से नए टेस्टामेंट जो बना है उसमें से वो चीजें निकालनी है जो कि सिर्फ संप्रदाय से रिलेटेड है, बाकी सारी चीजें प्रशासन की, लॉ की, धर्म की बातें सारी पार्लियामेंट को दे दी हैं। यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो यह इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि जैसे जैसे बाइबल से ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, धर्म का विषय अलग और बाकी के विषय अलग, संप्रदाय के विषय और बाकी के विषय अलग अलग कर लिए गए, वैसे ही आज एफसीआरए के कानूनों के तहत डिस्टिंक्शन करने की आवश्यकता है कि कोई भी धन इसलिए आता है कि भारत में उन्माद फैलाया जाए, कोई भी धन भारत में इसलिए आता है कि वो मस्जिदें बनाएगा, कोई धन भारत में इसलिए आता है कि वो चर्च बनाएगा, कोई धन भारत में इसलिए आता है कि वो इस्लामिक शिक्षा भारत में लेकर आएगा। तो ये एफसीआरए के कानूनों के तहत जो 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 वायलेशन है उस वायलेशन को माना जा सकता है। लेकिन भारत की जो ओरिजिनल शिक्षा है, ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, भारत की जो ओरिजिनल शिक्षा है जिसके तहत भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना धार्मिक संगठन नहीं बनाता है, इसको, ये धार्मिक संगठन नहीं है, ये धार्मिक संगठनों को विदेशी फंड का मामला ही नहीं है, ये तो भारत में एजुकेशन का मामला है। इसलिए सांप्रदायिक एजुकेशन और भारत की मोरल या धार्मिक एजुकेशन को फर्क किया जाना चाहिए और इसी को फर्क करते समय उन्होंने ये रूलिंग आज दी कि भाई अगर भारत में व्यापक रूप से दार्शनिक और नैतिक विज्ञान पढ़ाना हो, भगवत गीता के चरित्र का एक व्यापक दर्शन करवाना हो, तो वो सांप्रदायिक शिक्षा नहीं है, एक कानूनी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मिसाइल कायम करने की ये विधा है। और ये सांस्कृतिक शिक्षा देने की जो भारत की ओरिजिनल शिक्षा है, सांस्कृतिक शिक्षा देने का एक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। उस पाठ्यक्रम के चलाने पर धार्मिक लॉस का वायलेशन नहीं माना जाना चाहिए। एफसीआरए के तहत धार्मिक गतिविधि के लिए भारत में जो पैसा नहीं आ सकता, एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है वो इस संस्था पर लागू नहीं होता, चूंकि वो अर्श विद्या को पढ़ाना चाहते हैं, वो भारत की ओरिजिनल शिक्षा को पढ़ाना चाहते हैं, वो पूजा पाठ की पद्धतियों पर सेंट्रलाइज नहीं होते। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने आज
साफ तौर पर चूँकि केंद्र का कानून है या फिर मैं कहूँ कि एफसीआरए के कानून होम मिनिस्ट्री उस पर आदेश करता है, तो होम मिनिस्ट्री को उन्होंने आदेश दे दिया और कहा इनको रजिस्ट्रेशन पाने का अधिकार है और भारत में एजुकेशन के लिए पैसा आना और भारत की मोरल एजुकेशन के लिए पैसा आना, ये एफसीआरए के कानूनों का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। और इसमें एक भेद उन्होंने डिस्टिंक्शन किया। मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य एक आदेश दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।